फ्रेंड्स, वेलकम टू कीप लर्निंग विथ अंशु। बात करते हैं जो आपका यूपी टेट सुपर टेट है, उस पर बहुत बड़ी अपडेट्स है, उस पर चर्चा करने वाले हैं। एंड जो आपका बीपीएससी टियरी 3 है उस पर भी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका स्टेट का जो एग्ज़ाम डेट है वो कब तक है, ठीक है, या फिर कब तक आपका जो है कि स्टेट का एग्ज़ाम हो सकता है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है यूपी वालों के लिए, या फिर यूपी से जो यूपी स्टेट से हैं या फिर अदर भी स्टेट से हैं, उनके लिए यहाँ पे बीएड और डीएलएड सबके लिए खुशखबरी है कि जब का यूपी टेट और सुपर टेट के लिए, जो कि बहुत लंबे टाइम से अपना ही कोई नोटिफिकेशन देख रहे थे ना ही कुछ भी, तो एक ये है कि अपडेट्स दिया गया है जिस पे आप चर्चा कर सकते हो और जिस पे आप क्या है कि एक खुशखबरी मान सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले आपका, अगर यहाँ पे सुपर टेट के बारे में या फिर यूपी टेट के वैकेंसी के बारे में, तो जैसे कि आप लोग को पता है कि एक अपडेट्स आया है जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कहा गया है कि आपका जो आचार संहिता ख़त्म होने के बाद भर्ती की तैयारी में आयोग लग जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप लोग को पता भी है कि आयोग क्या है कि का चुनाव हो चुका है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्रयागराज यानी जो आयोग का चुनाव हुआ था, कुछ लोगों ने तो जो है कि आपका लखनऊ साइड में वो क्या है कि अपना पदभार संभाल लिए हैं, लेकिन जो प्रयागराज में दिखाया गया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में आचार संहिता खत्म होते ही जो भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है, ठीक है। आयोग के गठन के बाद अफसरों की बृहस्पतिवार को पहली बैठक में पदों के विवरण तैयार करने के साथ अन्य प्रक्रिया पर चर्चा हुई है, ठीक है। बैठक में 4 सदस्य भी मौजूद रहेंगे, ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता है। देखिए यहाँ पे और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ये है कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कह रहा है यहाँ कि 13 लाख से अधिक आवेदन पहुँचे थे। हालांकि भर्ती प्रक्रिया पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता था, ठीक है। तो ये जो आवेदन के बाद कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि उच्चतर के अफसर कर्मचारी कल से नए क्या है कि आयोग में बैठेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लोग क्या कह रहे हैं कि बैठक में उच्चतर आयोग के अफसरों और कर्मचारियों को नवगठित शिक्षा सेवा चयन आयोग मुख्यालय में बैठने के लिए कहा गया है, ठीक है। शनिवार से अफसर और कर्मचारी नए आयोग में बैठने भी लगेंगे, ठीक है। इसके अलावा उच्चतर की फाइलें या फिर दस्तावेज, फर्नीचर आदि सामान भी नए आयोग में लाए जाएंगे। अफसरों ने बताया कि सभी सामान 1 सप्ताह में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये है, ये मैं इसलिए पढ़ के सुना रही हूँ कि आप लोग के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे ये है कि अगर जब आयोग जो चुना गया है, तो ये लोग जब बैठक होगा, देखिए बैठक होने से एक बात ये रिलेट आता है कि जब इन लोग का बैठक होगा, तब एक ये होगा कि हाँ, ये लोग किस तरीके से यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, और फिर उसके बाद से आप लोग का यहाँ पे जो है कि ये लोग निकाल के लाएंगे कि हाँ कि किस ज़िले में कितनी क्या है कि सीटें बची हैं, और इस हिसाब से आपका संभावना है कि आपका जो है कि यहाँ पे वैकेंसी आने की बिल्कुल भी संभावना है। ऐसा नहीं है कि वैकेंसी नहीं आएगी। तो देखिए, अगर आप ये सोचें कि वैकेंसी नहीं आएगी और अगर आयोग चुनाया गया है, तो आप ही जान सकते हैं, और आपको भी पता है कि अगर कोई आयोग चुनाता है तो उसके पीछे बहुत बड़ी रीज़न होती है। तो अगर रीज़न क्या ही हो सकती है, आपको पता ही है। तो अगर ये आयोग चुनाया है तो आप लोग का जो है कि वैकेंसी निकलेगी, और यूपी टेट सुपर टेट की अगर वैकेंसी आती है तो अगर आप चाहिएगा तो 1 और 2 मंथ में नहीं स्टडी आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए आप अपनी तैयारी जो है कि पहले से करते रहें, क्योंकि यहाँ पे जो है कि आपकी वैकेंसी आने की पूरी संभावना जताई जा रही है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे यूपी टेट जो आपका टियरी 3 है, उस पर अगर हम बात करते हैं टियरी आपका 3 पे बात करते हैं कि इसका एग्ज़ाम कब होने की चांसेस है। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि अभी चुनाव चल रहा है, जब तक चुनाव ख़त्म नहीं होता तब तक आप लोग का जो है कि एग्ज़ाम के बारे में अभी ना ही री एग्ज़ाम होगा और ना ही कोई अदर एग्ज़ाम की कोई चांसेस बन रही है। लेकिन हाँ, आप लोग को पता ही है कि जो आपका स्टेट का एग्ज़ाम है, वो स्टेट का एग्ज़ाम अगर ये लोग चाहें तो आपका यहाँ पे कंडक्ट करवा सकते हैं। लेकिन स्टेट का एग्ज़ाम होने से ये नहीं है कि आपको टियरी 3 में मौका मिलेगा। जब स्टेट का एग्ज़ाम होगा तो टियरी 4 में आप लोग को मौका मिलेगा। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि स्टेट जो आपका टियरी 4 है उसमें बहुत बड़ी वैकेंसी देखने को भी मिलेगी, और स्टेट वाले जो है कि हमारे जो अपेयरिंग स्टेट वाले हैं उनको भी, या फिर जो सीटेट होंगे क्वालिफाई, उनको वहाँ पर मौका मिलेगा। तो आप लोग ये भी देख सकते हैं कि जो टियरी 4 में बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है, यानी बहुत
बहुत बड़े पोस्ट पे वैकेंसी आने वाली है। एंड जो आपका वहाँ पे एलिजिबिलिटी भी काफ़ी स्टूडेंट को मिल जाएगी जो आपके स्टेट निकालेंगे, अपेयरिंग वाले हैं या फिर सीटेट वाले। ठीक है, तो ऐसे ही जानकारी के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।